दोस्तों आज हम ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को 2 दमदार प्रोजेक्ट मिले हैं और साथ में ही इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया है। इन सभी के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपये 22 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 11.82% की। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 11 रुपये 59 पैसे था। यहाँ पर हमें भारत की मार्केट और शेयरों में एक महीने से गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय कुमार चीफ इन्वेस्टमेंट ने कहा है कि इस समय यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है जिसमें यूएस के द्वारा 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी से जितनी भी हमें अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है जिसमें नेट लॉस देखने को मिला हमें 22.85 करोड़ का, और जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 24.02 करोड़ का। नेट सेल में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 4.23% का। इस समय 35.97 करोड़ रही, जबकि पिछले साल नेट सेल 34.51 करोड़ थी। इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने हमें निराश किया है क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के साथ, जिसमें ये दोनों मिलकर 6.3 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेटर पर काम करने वाले हैं। और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को 9.9 मेगावाट 3 विंड टर्बाइन बनाने के लिए मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट EPC का कार्य करना है जिसका अमाउंट 85.05 करोड़ है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट को इस कंपनी को तमिलनाडु में बनाना है और इसे कंप्लीट करने की टाइमिंग 30 अप्रैल 2026 है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पर दिसंबर में 22 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में 15 करोड़ का लॉस रहा, जून में प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़ का, सितंबर इंक्रीज़ हुआ 81 करोड़ का। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें हमें लॉस देखने को मिला 21 करोड़ का। तो फिलहाल के लिए हमें इस कंपनी में कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली है। एक महीने तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये से 11 रुपये के बीच में ही ट्रेड करने वाला है। तो आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करने से पहले वेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट का। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1215 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.73%, ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न्स दे रही है क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.62, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इस क्वाड्रेंट इस कंपनी को लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमें फ़िलहाल के लिए कंपनी में तेज़ी देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी को 2 दमदार प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। तो फ्यूचर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।